देखिए, हम आज मौजूद हैं झारखंड के विपक्ष के नेता और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के भाई हैं नुलाल मरांडी जी। हालांकि सुर्खियों में रहते हैं, गिरिडीह में कई तरह की बातें हो जाती हैं तो आप हमेशा नज़र आते हैं। आज आपके यहाँ पहुँच गए हैं। आपको हम बता दें कि जब आत्मनिर्भर भारत होने की बात कही जाती है तो किसान वहाँ अग्रिम भूमिका निभाते नजर आते हैं। हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ आपको बता दें कि किसानी में दिलचस्पी दिखाते हुए अपने फार्म हाउस में ये नज़र आ रहे थे, इसीलिए ये खबर हमारे लिए विशेष हो जाती है। बहुत स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम जैसे आप लोग यहाँ पे मेरे फार्म हाउस में आए, उसके लिए हम अपनी ओर से आप सबको हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो सरकार की जो नीति है, जो सरकार ने कहे कि किसान एक देश का अन्नदाता होता है और किसान के बिना देश अधूरा है। और आज जिस प्रकार से यहाँ आज ही नहीं बल्कि 10-15 साल से यहाँ पर हम लोग खेती करते हैं और हम अपने स्वयं खुद आकर के करते हैं। और आपके विधायक दल के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी भी अपने खुद स्वयं यहाँ भी आते हैं, गांव में भी जाते हैं, अपने कुदाल भी चलाते हैं, कुदाल गैता जो भी है या हाल चलाते हैं, बैल चलाते हैं। हम लोग सारे लोग करते हैं ये काम और इसमें बड़ा आनंद लगता है। अच्छा, एक तो भी होता है कि इसमें खेती करने से क्या होता है कि ना शरीर का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी मजबूत होता है, शारीरिक रूप से भी लोग स्वस्थ होते हैं। और दूसरी बात है कि बहुत सारे आप देखते हैं खेती करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि यूरिया वगैरह डाल देते हैं, साल्फेट जिसको बोलते हैं उसको डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि शरीर की हानि होती है। हम लोग यहाँ पे उस प्रकार का नहीं करते, यहाँ खेती करते हैं शुद्ध रूप से यहाँ भी। अच्छा, बिना खाद का यहाँ खाद डालते हैं तो सिर्फ क्या डालते हैं, यहाँ भी गोबर डालते हैं। अच्छा, और गोबर डालते हैं, गोबर डाल करके अभी तो सरसों की खेती है, सरसों अच्छा, लगा है। एक बात बताइए ना कि जैसे आप हमको जरा दिखाइए, चलते बात करते हैं आपसे। अभी इस फार्म हाउस में आप क्या क्या खेती कर रहे हैं, क्या क्या लगवाए हैं? अभी तो अब सरसों है, फिर आपका चना है, फिर इधर आलू है, फिर मूली है, फिर उधर आपको मटर छिमी है। आप लोग को मटर छिमी भी खिलाएंगे, अभी तोड़वा भी रहे हैं। चलिए ठीक है। फिर आप देखिएगा यहाँ पे मूली है, इतना मोटा मोटा मूली है। किनारे से जितना है, जितना प्रकार का पेड़ है, सारा पेड़ हम लोगों ने लगाया है। अच्छा, अरे सब पेड़ है। अच्छा, एक बात बताइए कि दिलचस्पी बचपन से रहा है कि खेती में भी, या फिर अभी किसान को लेकर के बस? नहीं, हम लोग तो बचपन से ही रहा है। हाँ। क्योंकि हम लोग किसान परिवार से आते हैं। हाँ। किसान परिवार से आते हैं तो हम लोग उसके बिना रह नहीं सकते हैं। गांव में भी है। आपकी जो एक भूमिका हो जाती है, विधायक दल के नेता के आप भाई हैं, और अभी जिस तरह से किसानों को लेकर के केंद्र में जिस तरह से बातें चल रही है, भाजपा में अब चूंकि विलय हो गई है, झारखंड विकास मोर्चा पहले किया, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि किसानों के लिए जिस तरह से आंदोलन हुए, जिस तरह से कई तरह के आंदोलन आप देख रहे होंगे कि लगातार 1.5 साल से आंदोलन चल रहे थे, लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं और उनका ये कहना पड़ जाता है कि हमने ठीक से समझा नहीं पाया, किसानों को समझ नहीं पाए। इस पर आप क्या राय है? निश्चित रूप से एमएसपी को लेकर के, तमाम तरह को लेकर के जो भारत सरकार ने जो नियम लागू किया था, किसानों के हित में ही था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसको समझाने में सफल नहीं हो पाए। तो अंततः जिस प्रकार से किसान ने 1 साल तक वहाँ पे धरना प्रदर्शन पे रहे लोगों ने, और वहाँ लोग शहीद भी हो गए, और उस परिवार को हम लोग पार्टी की ओर से भी, सरकार की ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उस परिवार को ये शक्ति दे, एक ताकत दे। और जहाँ तक ये है कि जो हमने कहा कि जो देश के जो प्रधानमंत्री जी ने या पार्टी ने हम लोग को इसको समझाने में हम लोग को असमर्थ रहे, इस कारण से बिल को वापस करना पड़ा। लेकिन किसानों के हित में ही था, किसानों के हित में था। अपोजिशन पार्टी के लोग कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। अभी पारा शिक्षक वाला जो मामला है एकदम गर्म है, ऐसा लग रहा है कि 65,000 पारा शिक्षक ने एकदम रघुवर दास को बदल दिए हैं। और हम ही आपसे जानना चाह रहे हैं एकदम झारखंडी भाषा में, पारा शिक्षक लोग काफी खुश हैं,
आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में 2 साल सरकार के पूरे हो गए? अच्छा, एक सवाल इससे पहले आप लोगों को बता दें कि एक सवाल हम इनसे लेना चाहेंगे। सरकार के 2 साल पूरे हो गए, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम हेमंत सरकार ने लागू किया। घर घर तक, पंचायत स्तर तक लोगों के पास पदाधिकारी पहुंचे। कैसे देखते हैं आप इसको? ठीक किए ना सरकार? सरकार सिर्फ घोषणा करती है, वादा करती है और इसके अलावा कुछ नहीं करती है। अजी आज ही देखें, आज यहाँ शिबू सोरेन, माननीय शिबू सोरेन जी के आवास के सामने और विधायक दल के नेता का भी आवास वहाँ पे है और डीसी आवास भी वहीं पे है और वहाँ बड़े बड़े मंत्री लोग का आवास है। वहाँ पे अभी वहाँ पे भी घटना घटी। किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर आप देखते हैं कि इस राज्य के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर हो गया है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की बात की थी, लेकिन आज देखते हैं कि हालत बद से बदतर स्थिति हो गई है, इससे संभाल नहीं पा रही है। इसलिए हम लोग तो मांग करते हैं कि इस राज्य में ये 2 साल के कालखंड में जो कह सकते हैं कि 2 साल 2 साल में या 22 महीना में हमको लगता है 22 तो पोल भी नहीं गड़ा पाए हैं। अच्छा, पोल नहीं गड़ा पाए, चलिए ठीक है, आप विपक्ष में है, चलिए आप आलोचना करिएगा। एक हम मेरे एक सवाल का नहीं, आलोचना करने वाली बात नहीं है। नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हैं हकीकत है, जो जनता से अब उसको जनता की सवाल है। नहीं ठीक है, जनता का एक और सवाल है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और आप विपक्ष में एक मजबूती के साथ अपना बात रखते हैं। एक बात बताइए, विधानसभा हो या मीडिया के माध्यम से अपना बात रखना हो, बेरोजगारी वाला मुद्दा ना कोई नहीं उठाता है। आप क्या बेरोजगारी को लेकर के तो हम लोगों ने 5 लाख नौकरी बोलने का वादा किए थे सरकार। वही तो बात बोल रहे हैं ना कि ये सवाल, लेकिन हालांकि ये सवाल हमको सरकार से पूछना चाहिए, लेकिन ये सवाल हम आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि केंद्र में आपकी भी सरकार है। नहीं, केंद्र सरकार ने तो जो योजना आपकी पेंडेमिक काल में आपने देखा कि वैश्विक महामारी जी में पे था, कितने लोगों को मुफ्त में अनाज मिला और इस प्रकार की बहुत सारे ये है कि सरकार का वोकल फॉर लोकल की ओर करने का काम किए और किस प्रकार से आर्थिक पैकेज देने का काम किए। देश के पूरे पैमाने में आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे दुनिया के अंदर में हिंदुस्तान नंबर 1 रहा। ये मोदी जी का एक कुशल नेतृत्व रहा। कुशल नेतृत्व के अच्छा, कुशल नेतृत्व रहा तो एनटीपीसी और सीबीटी को लेकर के इतना आंदोलन चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से इसमें सरकार पहल करेगी, सरकार देख एकदम रेलवे रडार पे है सर। नहीं, इसमें देख रही है सरकार, RRB के संज्ञान में करेगी उसको, और निश्चित रूप से उसका समस्या का। देखिए, ये डाउन टू अर्थ हैं और एकदम जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो इनके फार्म हाउस में है। सबसे बड़ा बात है, ये सवाल हम अलग रूप से इनसे पूछ रहे थे, हालांकि सभी सवालों का हमारा बहुत अच्छे तरीके से आप जवाब दिए। आपके फार्म हाउस में है, ये बताइए कि अभी आप यहाँ पर लगाए हैं क्या क्या? चलिए चल रहे थे, बात करेंगे। तो पहले आप बोले कि हमको मटर सिमी खिलाइएगा। हाँ, तो मटर सिमी के अलावा बताइए क्या क्या लगाए हैं? अभी हम तो बोले आलू है, मटर सिमी है, उधर गोभी भी है, सरसों है और फिर चना है और इस प्रकार से और ये भी मिर्चाई भी लगाए हैं। इधर पालक साग है और फिर धनिया पत्ता का भी, मकई भी देख रहे हैं लगा हुआ है। नहीं, मकई तो कहीं देख रहे हैं, मकई लगा हुआ है, कहीं अपने आप ही आगे है। अच्छा, मूली भी लगा हुआ है? लेकिन नहीं, मूली तो लगाए ना पूरा। अच्छा, अभी तो देख रहे हैं इतना मोटा हो गया, अभी तो बूढ़ा भी हो गया है। अच्छा, इतना सारा हो गया है। जी, इतना सारा हो गया, वो यहाँ पे कोई खा ही नहीं पाया लोग। अच्छा नूरलाल जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं। महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी क्योंकि आप ने इसको झेला है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, मतलब कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त झारखंड में अगर हम देखते हैं तो एक सवाल वहाँ पर उमड़ता है। सवाल ये कि आपका परिवार भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। एक तरीके से समझिए कि इस चीज़ का दंश झेला हुआ है। नक्सली को लेकर के अगर हम बात करें तो देखिए, आज के समय में, आज ही कल ही सरिया में ट्रैक को जो है सो नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया। उससे कुछ दिन पहले ही अगर गिरिडीह की बात कर लें, गिरिडीह में जो पुल है नक्सलियों ने उड़ा दिया। ये जो स्थिति है नक्सलियों की, और खास करके आप पर भी अटैक हुए हैं कई बार। अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व विधायक पर हमले हो गए, क्या कहेंगे आप इस पर? हमने तो पहले ही कहा कि इसको सरकार को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए थी और जिस प्रकार से सरकार बनी है, डे 1 से इस प्रकार की घटनाएं घट रही थी।
चाईबासा कराईकेला में किस प्रकार से वहाँ शुरू में जब सरकार शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद वहाँ पे किस प्रकार से वहाँ पे 7 आदमी की हत्या की गई। आज तक उसका उद्भेदन नहीं कर पाई है सरकार, उसका जांचें कर रही है। और इस प्रकार से पूरा नक्सलियों घटना यहाँ के अनेकों घटना घटी है राज्य के अंदर में। और अभी जिस प्रकार से गिरिडीह के अंदर में आप देखें कि खुखरा में वहाँ पे पूरी टावर को उड़ा दिया गया, पारसनाथ में वहाँ 2-2 जगह उड़ा दिया गया, फिर आपका पुल को बरगढ़ा के पास यहाँ पे उड़ा दिया गया। फिर आज ना ये सरकार अनभिज्ञ हो गया। तो या तो यह लगता है कि सरकार नहीं चला रही है सरकार को, बल्कि नक्सलियों इस राज्य को चला रहे हैं। सरकार इसके सामने घुटने टेक दिए लगता है, घुटने टेक दिए हैं। अच्छा, तो आपकी सरकार अगर आ जाएगी तो क्या ये जो चीजें घट रही हैं इसमें बदलाव हो जाएगा क्या? निश्चित रूप से आपने देखा कि जब 15 नवंबर 2000 को इस राज्य में अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, तो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी बने। और उस समय यहाँ पे सिपाही की उस समय बहुत कमी थी जी। और थाना वगैरह में भी देखते थे कि उस समय गाड़ी की भी, वाहन की भी वहाँ सुविधा उतना नहीं हुआ करती थी। लेकिन उस समय किस प्रकार से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया, उग्रवादियों के साथ में हम लोग लोहा लेने का काम किया, जिसके परिणाम हम लोग को भी भुगतना पड़ा। मेरे ऊपर में 2-2 बार हमला हुई, बहुत बार अटैक किया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आप पर जो अटैक हुआ उसको आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो जाता है कि आप हमेशा रडार पे रहते हैं? एक्चुअली में क्या है कि इसको अगर अतीत में अगर हम जाते हैं तो उस समय चाहे सेवाटण हो, नारोटण हो, तराय भदगढ़वा या झारखंड प्रदेश के किसी भी कोने में उस समय क्या होता था, उग्रवादी घटना हर जगह होती थी या उग्रवादी वहाँ आतंक मचा के रखे थे। तो लोगों ने एक ग्राम रक्षा दल की स्थापना की और लोगों ने इसका प्रतिकार किया। और उस समय हम लोग जब चूंकि जनप्रतिनिधि थे, नेतागिरी करते थे, सामाजिक जीवन जीते हैं, तो हम लोग का दायित्व बनता है लोगों की सुरक्षा देना। तो उन लोगों के साथ में हम लोग मिल करके ग्राम रक्षा दल की मैंने गठन किया और उसके बाद लोगों से उन लोग का प्रतिकार करने लगे। जब उन लोग को वहाँ से हम लोग को खदेड़ने का काम किया, खदेड़ दिया गया पूरा। उस क्षेत्र में आप जाएंगे तो बड़ा अमन चैन के साथ आप जाएंगे, और जबकि एकदम घनघोर जंगल है, उसमें वहाँ उन लोग का पूरा अड्डा रहता था। और आज उस जगह से पूरा के पूरा उन लोगों को खाली हो गया। तो इसीलिए हम लोग के ऊपर में, हम लोग के परिवार के ऊपर में, हम लोग के ऊपर में और हम लोग के साथ में और कार्यकर्ता लोग हैं उन लोग के ऊपर में भी है, उन लोग के ऊपर में जो हम लोग के शागिर्द में रहते हैं, तो उन लोग के ऊपर में भी इस प्रकार की मैंने घटनाएं घटी गई है, घटनाएं हुई है। एक अंतिम सवाल आपसे हम लेना चाहते हैं। आप विधायक दल के नेता के भाई हैं, पूरा झारखंड आपको जानता है, देश की कई जगह आप जाने जाते हैं। सपना है ना कि विधायक बने? नहीं, हम लोग तो ऐसा कोई सपना अपना नहीं रहते हैं। ये तो ऐसा है नहीं, ऐसा है कि कोई नहीं है, कोई सपना अपना नहीं रहता है। हम लोग तो एक ख्वाहिश है ना कि सेवा करें विधायक के नाते। नहीं, विधायक के नाते वो तो कार्यकर्ता तय करते हैं, जनता तय करती है। बाकी हम लोग तो सामाजिक जीवन में ऐसे भी काम करते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि विधायक बन करके ही। अच्छा भैया, जहाँ भैया कह देंगे उसका पालन हो जाएगा? संगठन जो कहेंगे, भैया तो कहते हैं कि माँ खेती करो जी, बढ़िया से ये सब देखो, ये सब ही करे। भाई का अलग मैटर हो जाता है, राजनीति का अलग मैटर हो जाता है। अच्छा भैया का ऐसा कोई संवाद बनाइए। आप दोनों भाई हैं, एकदम डाउन टू अर्थ हैं। हम देख रहे हैं कि आप फार्म हाउस पे खड़े हैं। आप लोगों का संबंध जो है, भैया कभी कभी डांटते भी हैं क्या कि गलत कर गए, गलत बोल गए? हम आपको बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ था कि हम 4th क्लास में पढ़ते थे। अच्छा, तो उस समय क्या होता कि हमको एक श्लोक हमको पूछा गया जी। तो एक डंडा इतना बड़ा रखे हुए थे, छोटा सा, तो हमको उस समय ही कर रहे थे कि बोलो तुम पढ़ के सुनाओ। जब हम पढ़ने लगे श्लोक जैसे जिस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कविता जिस प्रकार से पढ़ना चाहिए, उस प्रकार से हम पढ़ नहीं पाए। अच्छा, तो हमको जा करके 2-3 डंडा दे दिए। और उसके बाद हम रोने लगे, रो करके माँ के पास चले गए। अच्छा, तो फिर बोले कि क्या हुआ बेटा? माँ बोलने लगी। तो हम बोले कि भैया देखिए ना, भैया हमको मार दिए। बोले काहे मारे? बोले पढ़ाई नहीं कर पाए इसीलिए।
तो माँ क्या की, माँ थोड़ा सा डांट दी, क्योंकि हम बहुत छोटे थे लेकिन हमको याद है एक बार मारे थे। अच्छा, बाकी ऐसा नहीं है कि ऐसा तो ही मैं कि चूंकि हमेशा सजेशन देते ही है। अच्छा, अभी मार्गदर्शन करते हैं कि नूरलाल जी आप ये काम करो, वो करो, भैया पार्टी को बढ़िया से चलाओ, लोगों से क्या कहना है, मीडिया से क्या कहना है। एक बार आप विवादों में भी आ गए थे, जो एसडीएम को लेकर के बात कर रहे थे। ऐसा कोई बात नहीं है। वो वही सब राजनीति में ये नहीं कहते हैं कि ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो जी। वो तो कभी कभी हमसे अगर इस प्रकार की कोई गलती होती है या इस प्रकार की बातें होती है तो खुद अपने बोलते हैं, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, इतना ही है कि फिर भी तुम नहीं समझ सकते हो, नहीं ये कर सकते हो, तो क्या करते हो। मतलब मार्गदर्शन मिलता रहता है। मार्गदर्शन मिलते रहता है, ऐसे भी इसमें इस बार अगला चुनाव होने जा रहा है, कहाँ से लड़ेंगे आप चुनाव? बहुत लोग कई तरह का बात कर रहे हैं कि नूरलाल जी खुद चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, विधानसभा तय होने जा रहा है। अच्छा, एक बात और, हमको एक अंतिम सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं। 152 सीटों पर बात चल रही है अभी झारखंड में, 81 सीट को लेकर के आप जान रहे हैं, सीटें बढ़ाने को लेकर के लगातार बात चल रही है। आपको लगता है कि सीट के बढ़ जाने से झारखंड का ज़्यादा विकास हो पाएगा? निश्चित रूप से इसमें विकास होगा, चूँकि अगर सीट बढ़ेगी तो अभी तो एक विधानसभा आप देखते हैं कि बड़ा बड़ा विधानसभा क्षेत्र हो जाता है, या लोकसभा भी बड़ा बड़ा हो जाता है। इसको भी अगर डिवाइड कर दे तो सब निश्चित रूप से विकास का काम होगा, क्योंकि उसको सीमित दायरे में दिखाई देगा। आप मान लें कि एक विधानसभा में 3 प्रखंड पड़ता है। अब देखते हैं गांडे विधानसभा को देख लीजिए, 3 गांडे प्रखंड, 3 उसको 3 प्रखंड तो बोलता है, लेकिन एक में है कि 25 है और एक में है 26 है और एक में है 15 है। तो इस प्रकार से मैंने ये कहते कि पूरा ये तो ये नहीं, लेकिन अगर उसी में अगर वहाँ के 2 खंड में कर दे या तो 2 विधानसभा उस प्रकार के बना दे तो क्या होगा कि उसमें लोगों को जल्दी नजर आ जाता है, जल्दी नजर आ जाता है। सुनिए ना, सीट अगर बढ़ जाएगा तो नूरलाल जी का भी टिकट तो फाइनल हो जाएगा। हम लोग तो कहाँ से लड़िएगा चुनाव? अच्छा, दिलचस्पी कहाँ है बताइए, एकदम ईमानदारी से बता दीजिए। हम तो सभी 81 विधानसभा पूरा झारखंड प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, नहीं, एक सीट बताइए ना, एक सीट तो है। नहीं, एक सीट के लिए हम लोग कभी लड़ते ही नहीं, वो तो ठीक है, 81 लड़िए, लेकिन नूरलाल जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? आज तक कभी भी मेरी इच्छा आकांक्षा कभी नहीं रही। हम लोग जिस समय जेवीएम में भी थे इतना वर्षों तक, पहले भाजपा में भी थे, हम कभी भी इच्छा आकांक्षा हमारी नहीं रही है। हमारे काम है कि समाज को एक अपना जहाँ तक बन पड़ता है वहाँ तक उसका योगदान दे, समाज के लिए हम तत्पर रहे, बस इतना ही मेरा ख्वाहिश है। बाकी विधायक बन के कोई जरूरी नहीं कि विधायक बनेगा तभी कुछ कर सकता है, मंत्री बनेगा तभी कुछ कर सकते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है। ऐसे ही काम कर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए नूरलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नूरलाल जी हैं जी। मटर देखिए, मटर आ गया है, और देखिए मटर आ गया, मटर खाएंगे। हालांकि अभी हम ऑन कैमरा हैं तो हम जरूर खाएंगे नूरलाल जी के साथ। और आपको बता दें कि विधायक दल के नेता के भाई हैं और हमेशा सुर्खियों में रहे भी हैं, कई तरह के विवादों में भी रहे हैं। इनका कहना है कि भैया सीट मत दो, सेवा करते रहेंगे। हालांकि हम इनको हमेशा आप लोगों के बीच लाने का हमारा प्रयास होगा, और समाधान इंडिया हर खबर ऐसे ही आप लोगों को दिखाने का प्रयास भी करते रहेगी। देखते रहिए समाधान इंडिया। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, गिरिडीह।